हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह और मैं आपके लेकर आया हूं 12th क्लास की फिजिक्स चैप्टर नंबर 4। हम करा रहे हैं न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 4 की, जिसका नाम है वैद्युतधारिता, और आज है हमारा लेक्चर नंबर 7। बिना देर के हुए करते हैं हम आज का वीडियो स्टार्ट। देखिए, आज जो हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर 42 से कराएंगे। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्यधारिता हमको ज्ञात करनी है, उसको मैंने सी माना है। ये बिंदु ए है, ये बी है, इसके बीच में 3 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड 6 और यहाँ पर 8 इस तरीके से चित्रानुसार संधारित्र लगे हुए हैं। ठीक है, अब आपको ए और बी के बीच तुल्यधारिता निकालनी है। अब देखिए, इस वाले पॉइंट को मैं मान लेता हूँ, इस पॉइंट को मैंने सी और इसको मैंने मान लिया डी। ठीक है, इस पॉइंट को सी और इस पॉइंट को डी मान लिया मैंने। और अब देखिए, ये जो हमारा डायग्राम है, इसको हम दूसरे तरीके से, इसको हम व्हीटस्टोन सेतु में चेंज कर लेते हैं। देखिए, व्हीटस्टोन सेतु की पहचान यही है कि 4 संधारित्र इस तरीके से होंगे और इनके ठीक बीचों बीच में एक और संधारित्र लगा होता है। तो आप उसको पहले कोशिश कीजिए, चेक कर लीजिए कि कहीं ये व्हीटस्टोन सेतु से तो नहीं होता। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु तो नहीं बन रहा है, ये आप चेक कर लीजिए। जैसा कि मैंने यहाँ पर देखिए इसको व्हीटस्टोन सेतु में कन्वर्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं, ए बिंदु ए से चलेंगे हम, और बिंदु ए से समांतर क्रम में 3 और 3 माइक्रोफेरेड के हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने बिंदु ए से चलेंगे और यहाँ पर मैंने 3-3 माइक्रोफेरेड के दोनों संधारित्र लगा दिए, और आपस में कैसे हैं? समांतर में, क्योंकि दो रास्ते अलग अलग बन रहे हैं, तो इस तरीके से दोनों अलग अलग रास्ते में समांतर क्रम में होंगे। अब अगर बी से चेक करेंगे, बी से 2 रास्ते बनेंगे 6 और 6, तो यहाँ से बी से चल रहे हैं हम 6 और 6 2 रास्ते। अब देखिए, सी और डी के बीच, अब ये बिंदु हमारे सी और डी है, सी और डी के बीच में 8 माइक्रोफेरेड है, तो वो मैंने कहाँ लगा दिया? सी और डी के बीच यहाँ लगा दिया है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ये डायग्राम और ये डायग्राम क्या है, बिल्कुल सेम है। जो इसकी धारिता होगी यही इसकी तुल्य धारिता होगी, तो ये कैसे एक दूसरे के तुल्य परिपथ हैं। ठीक है, तो ये व्हीटस्टोन सेतु है। अब इसको चेक कर लेते हैं, क्या ये संतुलित है या नहीं। कैसे करेंगे हम? देखिए, इसको संतुलित चेक करने के लिए हम इसको मान लेते हैं, हम जानते हैं, हम इसको P मानते हैं, इसको Q मानते हैं, इसको R और इसको S मान लेते हैं इस तरीके से। तो हमको चेक करना होगा P/Q R/S के बराबर है या नहीं। तो यहाँ P की वैल्यू 3 है, Q की वैल्यू 6, तो 3/6 और ये हो जाएगा हमारा R/S यानी 3/6। तो आप देख सकते हैं सेम आ गया हमारा 1:1। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारा संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। हम लिख देंगे, अतः यह एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। अब ये जो सी और डी के बीच में जो लगा हुआ ये जो 8 माइक्रोफेरेड है, ये कैसा होगा? प्रभावहीन होगा। अतः 8 माइक्रोफेरेड के संधारित्र को हटा देने पर, ठीक है, हटा देने पर क्या होगा? देखिए, अब इसको हम हटा देते हैं, यानी ये मान लीजिए इसे ये लगा हुआ नहीं है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक ही रास्ते पर होंगे, क्योंकि ये है ही नहीं। इसको हटा दीजिए आप। जब आपने इसको हटा हुआ मान लिया है, रिमूव कर दिया आपने यहाँ से, तो ये दोनों आपके कैसे आ जाएंगे? श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। दोनों श्रेणी क्रम में आ जाएंगे और ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम। तो आप एक बार P और Q का श्रेणी क्रम निकालो, फिर R और S का श्रेणी क्रम, और फिर दोनों को समांतर क्रम में आप जोड़कर तुल्य धारिता निकाल सकते हैं। तो 3 और 6 की श्रेणी क्रम में जोड़कर हम धारिता निकालते हैं। तो लिखा है मैंने 3 और 6 श्रेणी क्रम में है, और इनकी तुल्य धारिता मैंने C' मानी है। तो क्या होगा? C1 C2/C1 + C2, यानी कि 3 × 6/3 + 6। तो ये हो जाएगा 3 × 6 और ये हो जाएगा 3 और 6 9, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, यानी कुल मिलाकर C' आ गया हमारा 2 माइक्रोफेरेड। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या करेंगे? इसी प्रकार क्या होगा? देखिए, इसी प्रकार ये जो 3 और 6 हैं, ये भी दोनों कैसे होंगे? श्रेणी क्रम में। और 3 और 6 का भी हमने निकाला, ऊपर कितना था? 3 और 6 का श्रेणी क्रम में निकाला 2 माइक्रोफेरेड। हम लिख देंगे, इसी प्रकार अन्य 3 माइक्रोफेरेड व 6 माइक्रोफेरेड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है।
और इनकी तुल्य धारिता को हम C डबल डैश मान लेते हैं, जो कि कितना होगा 3 गुणा 6 और 3 + 6 और सॉल्व करके कितना आएगा, फिर से 2 माइक्रोफैरड आ जाएगा। ठीक है, यही ऊपर आया था, यही नीचे आएगा, सेम टू सेम। अब दोनों C डैश और C डबल डैश कैसे आ जाएंगे, हमारे समांतर क्रम में आ जाएंगे। आप लिखेंगे C डैश व C डबल डैश समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो परिपथ की तुल्य धारिता निकल के आ जाएगी। ठीक है, परिपथ की तुल्य धारिता उसको मैंने C माना है और समांतर क्रम के लिए हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं, यानी 2 + 2 = 4 माइक्रोफैरड इसका आंसर होगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 43 स्क्रीन पर आपके सामने। देखिए ये इस तरीके से एक डायग्राम दिया है, सर्किट डायग्राम। यहाँ A पॉइंट है और यहाँ 4 माइक्रोफैरड के 2 कैपेसिटर हैं, और इसी तरीके से पॉइंट B दे रखा है और यहाँ पर 2 कैपेसिटर दे रखे हैं 4 के, और यहाँ बीचों बीच में लगाया है एक 5 माइक्रोफैरड। तो यह भी एक व्हीटस्टोन सेतु को प्रदर्शित करता है, तो मैंने इसको व्हीटस्टोन सेतु में कन्वर्ट कर लिया है। तो देखिए पॉइंट A से आपके देखिए 2 रास्ते हैं और जिन पर आपके 4 हैं, तो ये लगा दिए 4 माइक्रोफैरड। B से भी 2 रास्ते बन रहे हैं जिन पर आपके 4 माइक्रोफैरड है और इनके बीचों बीच में 5, तो ये लगा दिया 5 हमने। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 काम करने हैं आपको। क्या क्या काम करने हैं इसके अंदर, देखिए आपको इसमें 2 काम करने हैं। पहला तो ये A और B के बीच तुल्य धारिता निकालनी है C। ठीक है, A और B के बीच तुल्य धारिता निकालनी है, पहला काम। और दूसरा, संधारित्रों पर कितना कितना आवेश है, इस पर कितना आवेश है, इस पर कितना है, इस पर कितना है, इस पर कितना है, यानी प्रत्येक संधारित्र पर आवेश भी आपको बताना, आवेश की मात्रा क्या होगी। तो चलिए हम पहले A और B के बीच तुल्य धारिता निकालते हैं। पहले इसको चेक कर लेते हैं क्या ये संतुलित है या नहीं। तो पहले हम चेक करेंगे संतुलन की शर्त P/Q = R/S है या नहीं। ठीक है, ये P का काम करेगा, ये Q का काम, यानी 4/4, और ये R का काम, ये S का काम। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इनका रेशो क्या है, 1/1 यानी रेशो बराबर है। अतः यह एक संतुलित है, अतः यह संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। अतः 5 माइक्रोफैरड को हटाने पर, देखिए 5 माइक्रोफैरड का संधारित्र बीचों बीच, इसको हटा देंगे जैसा कि हम करते आए हैं। और देखिए ये 4 और ये 4 श्रेणी क्रम में आ गए, और इसी तरीके से ये दोनों 4 ये श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। तो पहले इन दोनों का श्रेणी क्रम निकालेंगे, फिर इन दोनों का श्रेणी क्रम, और फिर दोनों को समांतर क्रम कर देंगे। ठीक है, तो हमने 4 का श्रेणी क्रम निकाला है। तो ये देखिए कितना होगा, सपोज करो इसमें C डैश माना, कितना होगा 4 × 4 और 4 + 4, 4 × 4 और 4 × 4 8, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, यानी कितना आया हमारा, C डैश आ गया 2 माइक्रोफैरड। इसी प्रकार अन्य 4 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड की तुल्य धारिता कितनी आएगी, C डबल डैश मान लेते हैं, वो भी कितनी आएगी, 2 माइक्रोफैरड आएगी। ठीक है, सेम आपको फिर से यही करना होगा। अब C डैश और C डबल डैश दोनों कैसे समांतर क्रम में होंगे, C डैश व C डबल डैश समांतर क्रम में होंगे। तो परिपथ की तुल्य धारिता आ जाएगी C, क्या होगी, C डैश + C डबल डैश, समांतर क्रम में है, डायरेक्ट जोड़ दीजिए आप दोनों को। ठीक है, तो देखिए कितना आएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे हम, 2 + 2 = 4 माइक्रोफैरड, और यही इस क्वेश्चन का पहला आंसर हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट आंसर निकल के आ गया हमारा। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या करना है, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात करना है आपको, कितना होगा। ठीक है, आवेश बताना है। तो देखिए जैसा कि हम देख सकते हैं, ये दोनों संधारित्र जो है, ये दोनों संधारित्र, ये कैसे हैं, दोनों संधारित्र आपके श्रेणी क्रम में है। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AB के मध्य 15 वोल्ट की बैटरी जोड़ दें। अगर A और B के बीच में 15 वोल्ट की बैटरी जोड़ दें, यानी यहाँ और यहाँ इन दोनों के बीच 15 वोल्ट की बैटरी जोड़ दें। देखिए हम लिखेंगे, यदि A व B के मध्य 15 वोल्ट की बैटरी जोड़ देते हैं, तो 15 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी हमने, तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, देखिए प्रत्येक संधारित्र पर बराबर आवेश होगा। क्यों होगा, पहले तो हम देखिए इन दोनों पर श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं ना, तो इन दोनों पर हम देख सकते हैं, दोनों श्रेणी क्रम में है तो दोनों पर आवेश बराबर होगा।
ठीक है। और कितना कितना होगा हम निकालेंगे, Q बराबर सी बी से निकालेंगे, सी वी, वी कौन सा होगा, वी ए बी, क्योंकि ए और बी के बीच में लगे हुए हैं दोनों ये, और सी कितना आएगा इन दोनों का तुल्य है, ठीक है। ए बी देखो, ए बी ए और बी के बीच में निकाल रहे हैं हम, तो सी बी ए और बी के बीच में तुल्य आएगा। ए और बी के बीच में तुल्य जो लगा हुआ है हमारा संधारित्र कितना लगा हुआ, देखो 4 और 4 दोनों श्रेणी क्रम में है, ये है ना, श्रेणी क्रम में है। तो इनका आया था हमारा 2 माइक्रोफेराड, कितना आया था 2 माइक्रोफेराड, तो ये आया था 2 और 15, ठीक है। तो इस तरीके से हमने निकाला 30 माइक्रो कूलाम। अब ये जो 30 माइक्रो कूलाम जो आया है ये ऊपर के भाग में आया है, ये ठीक है, इस ऊपर के भाग में आया है। और इस ऊपर के भाग में आप देख सकते हैं 2 संधारित्र लगे हुए हैं, तो दोनों में कितना हो जाएगा, आधा आधा। इसका मतलब 30 का आधा 15 माइक्रो कूलाम और 15 माइक्रो कूलाम इसमें होगा। और ठीक जब इस तरीके से आपको नीचे वाले करेंगे तो इसमें भी 30 आएगा, जो कि 15 हो जाए। तो इसका मतलब प्रत्येक संधारित्र पर जो आवेश होगा 15 माइक्रो कूलाम का हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं अतः प्रत्येक संधारित्र पर आवेश क्या होगा, Q1 बराबर Q2 मान लेते हैं हम, ठीक है। और जो कि कितना होगा Q/2, जो कि कितना होगा 30/2 यानी कि 15 माइक्रो कूलाम। तो प्रत्येक संधारित्र पर जो आवेश आएगा 15 माइक्रो कूलाम का आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने, देखिए क्या दिया है इस क्वेश्चन में। देखिए इस क्वेश्चन में कहा है आपसे, ये सर्किट डायग्राम दिया है और ए और बी के बीच में ये इस तरीके से संधारित्र लगे हुए हैं। ये संधारित्र जो है ये अज्ञात संधारित्र है जिसकी धारिता सी दे रखी है और इसकी वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। और दिया है कि ए और बी के बीच की तुल्य धारिता जो आएगी परिपथ की वो कितनी है, 2 माइक्रोफेराड है। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे कि मैंने आपको कल कराए थे, 2 क्वेश्चन कराए थे, उसमें भी हमने सी का मान निकाला था। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले ए और बी के बीच में तुल्य धारिता निकालेंगे हम अपने तरीके से, ठीक है। और उसको हम 2 माइक्रोफेराड के बराबर लेकर के सी की वैल्यू निकाल देंगे। और कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम एक काम करेंगे, यहाँ से देखेंगे बी पॉइंट से देखेंगे, इस वाले ब्लॉक को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 रास्ते बन रहे हैं, 2 रास्ते बन रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों आपस में समांतर क्रम होंगे, पहले इन दोनों का समांतर क्रम और इसके साथ फिर इसको श्रेणी क्रम कर लेंगे, फिर इसको समांतर क्रम में करके और फिर इसको श्रेणी क्रम में, ठीक है। पहले इन दोनों का समांतर क्रम और फिर इसको श्रेणी क्रम, ठीक। और उसके बाद फिर इन सब के साथ ये वाला समांतर क्रम हो जाएगा और जब इस पूरे का सॉल्व करके ये हमारा श्रेणी क्रम हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, कल आपको समझाया तो बहुत अच्छे तरीके से। अब हम इन दोनों का पहले समांतर क्रम निकाल लेते हैं। देखिए हमने इन दोनों का समांतर क्रम निकाल लिया, समांतर क्रम में डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो 4 माइक्रोफेराड आएंगे। अब 4 के साथ ये वाला 4 कैसा है, श्रेणी क्रम में, तो हम लिखेंगे C1 जो कि 4 माइक्रोफेराड है, वह 4 माइक्रोफेराड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में आ गई। और ये श्रेणी क्रम में, तो इनका हमने तीनों का जो तुल्य माना वो C2 मान लिया है। और कैसे निकालेंगे, श्रेणी क्रम के लिए हम C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इस तरीके से कर देते हैं। तो 4 × 4 और ये हो जाएगा आपका 4 + 4 8। तो देखिए 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, यानी ये आ गया 2 माइक्रोफेराड आ गया, ठीक है। अब देखिए इन तीनों का आ गया 2, इस 2 के साथ ये वाला 2 कैसा समांतर क्रम में है, तो हम लिखेंगे C2 जो कि 2 माइक्रोफेराड है वह, और ये वाला 2 माइक्रोफेराड, ये दोनों समांतर क्रम में आ गए, समांतर क्रम में है। और इन सब का मैंने तुल्य मान लिया है, C2 तक आ गया, C3 मान लिया है। और C3 कैसे करेंगे, हम दोनों को डायरेक्ट जोड़ देंगे क्योंकि समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में डायरेक्ट जोड़ देते हैं, यानी 4 माइक्रोफेराड, ठीक है। अब 4 माइक्रोफेराड आगे इन सब का, देखिए इतने सर्किट का जो निकल के आया 4 माइक्रोफेराड, इस 4 के साथ C के साथ श्रेणी क्रम, तो हम लिखेंगे C3 जो कि 4 माइक्रोफेराड है वह C श्रेणी क्रम में है। कैसे हैं ये, श्रेणी क्रम में है। अतः A व B के बीच, अब क्या निकलेगी, हमारे पूरे परिपथ के लिए आ जाएगी ना, क्योंकि हमारे सारे आ चुके हैं इसके अंदर, ये सब ले लिए हमने एक साथ। तो इसका मतलब A B के बीच तुल्य धारिता निकल के आ रही है। A व B के बीच की तुल्य धारिता
ठीक है, पूरे परिपथ की धारिता निकलेगी। इसको हमने क्या मान रखा है, इसको हमने मान रखा है थोड़ी देर के लिए हम इसको सी नहीं सी डैश मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, सी डैश मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं, क्योंकि हमें सी की तो वैल्यू निकालनी है इसकी। तो तुल्य धारिता जो आएगी इस पूरे परिपथ की, उसको हमने सी डैश मान लिया, जो कि 2 माइक्रोफैरड है। ठीक है, तो तुल्य धारिता क्या माना, सी डैश माना है। तो सी डैश कितना है हमारा, वो 2 माइक्रोफैरड है, दे रखा है 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, सी डैश कहाँ दे रखा है, ये 2 माइक्रोफैरड, तो मैंने वही लिखा है। अब इसके बाद देखो सी डैश निकालेंगे कैसे, सी डैश निकलेगा हमारा C3 और C को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। ठीक है, यही तो आएगा सी डैश। और इन दोनों का तुल्य कैसे निकलेगा श्रेणी क्रम के लिए, वो निकलेगा 4 गुणा C और 4 प्लस C, वही है C1 C2 अपन C1 प्लस C2, जो कि हमारा 2 है। ठीक है, 4C इजिकल टू 4 दूनी 8 प्लस 2C, तो 4C माइनस 2C बराबर 8, 4 में से 2 गए तो 2, यानी 2C इजिकल टू 8, और ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार C बराबर 4 माइक्रोफैरड। अर्थात हम कह सकते हैं जो ये जो C संधारित्र लगा हुआ है, इसकी तुल्य धारिता, इसकी जो धारिता है वो कितनी होगी, 4 माइक्रोफैरड होगी। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने 45। प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश निकालना है। तो देखिए दोनों पर आवेश निकालना है आपको। इस पर आवेश मैंने Q1 माना है, इस पर आवेश Q2 माना है, लेकिन आप जानते हैं दोनों श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में दोनों पर आवेश की मात्रा क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो Q1 और Q2 की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। और दूसरा ये है कि आपको प्रत्येक संधारित्र पर आवेश निकालना है और प्रत्येक पर आपको विभव भी निकालना है, यानी इसके सिरों पर कितना विभवांतर होगा और इसके सिरों पर कितना विभवांतर होगा। आइए करते हैं इसको सॉल्व। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप एक काम कीजिए, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकाल लीजिए। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध R बराबर, देखिए जब आप तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो परिपथ को इतना लेंगे आप, केवल यही परिपथ होगा, संधारित्र वाले को हम नहीं लेंगे, यानी ऊपर के परिपथ को नहीं लेंगे, केवल परिपथ कुछ इस तरीके से होगा आपका, ये इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से माना जाएगा। तो ये सारे के सारे जो प्रतिरोध हैं ये आपके श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। देखिए आप देख सकते हैं ये सारे एक ही लाइन पर हैं, अर्थात सभी श्रेणी क्रम में होंगे। और श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ देते हैं, 4 प्लस 5 प्लस 1 प्रतिरोधों को डायरेक्ट जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। 5 4 9 1 10, यानी कि 10 ओम आ जाएगा। ठीक है, अब परिपथ में धारा निकाल सकते हैं हम। तो धारा कितनी आएगी, परिपथ में धारा I बराबर E अपॉन R। E कितना है हमारा, 20 वोल्ट है, और R हमारा 10, यानी 10 दूनी 20, यानी कह सकते हैं हम 2 एम्पियर की इसमें धारा है परिपथ के अंदर। तो परिपथ में धारा हम I जो है ये इस तरीके से, और ये कितनी आ गई, 2 एम्पियर की धारा आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों का तुल्य धारिता भी निकाल सकते हैं। तो तुल्य धारिता भी निकाल सकते हैं हम, जो कि हम देख सकते हैं दोनों संधारित्र जो है आपके श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम के लिए तुल्य धारिता कैसे निकलेगी, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, यही तो होगा। तो 4 गुणा 6 और 4 और 6 10। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 से कर देंगे 2 बार, 2 से कर देंगे 5 बार, यानी 6 दूनी 12/5, तो C आ जाएगा हमारा 12/5 माइक्रोफैरड। ठीक है, या इसको हम पॉइंटों में सॉल्व करके लिख सकते हैं, 5 दूनी 10 5 चौक 20, यानी 2.4 माइक्रोफैरड, इतना भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जब आपने यहाँ पर ये निकाल चुके हैं आप यहाँ से, तो आपको ना एक काम करना पड़ेगा, इसको बिंदु A मान लें और इसको बिंदु B। पहले ना आप एक काम करेंगे, A और B के बीच में पहले विभवांतर निकालेंगे, बिंदु A और B के बीच विभवांतर निकालेंगे। ठीक है, बिंदुओं A व B के बीच विभवांतर। ठीक है, इसकी हमको जरूरत पड़ेगी। विभवांतर VAB मान सकते हैं, V बराबर IR होता है, कितना होता है IR, और R कौन सा आएगा, देखिए AB के बीच विभवांतर निकाल रहे हैं हम, तो A और B में कितनी धारा जा रही है, I धारा जा रही है, इसलिए I। और A और B के बीच प्रतिरोध कितना है, 4 और 5 2 लगे हुए हैं, और दोनों श्रेणी क्रम में, इसलिए इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध लिया जाएगा 4 + 5। श्रेणी क्रम में होने की वजह से दोनों को डायरेक्ट जोड़ देंगे। ठीक है, तो A B के बीच में केवल आपके 2 ही प्रतिरोध 4 और 5 लगे हुए हैं, दोनों श्रेणी क्रम में है, इसीलिए दोनों को मैंने श्रेणी क्रम के लिए डायरेक्ट जोड़ दिया है। ठीक है, I धारा कितनी है हमारी 2, और यहाँ से 5 4 9,
यानी कुल मिलाकर वी ए बी जो आया, ए बी के बीच विभवांतर आ गया 18 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए अब हम यहाँ से प्रत्येक संधारित्र पर आवेश निकाल सकते हैं। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, ठीक है। देखिए दोनों पर जो आवेश होगा वो कैसा होगा, समान होगा, क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में है। इसलिए हम एक काम करेंगे, हम ए और बी के बीच कुल संधारित्र यानी तुल्य संधारित्रों को लेकर चलेंगे, एक साथ लेकर चलेंगे, है ना। तो कैसे करेंगे, कुल आवेश Q बराबर कितना हो जाएगा, C और V कौन सा होगा, ए बी के बीच में लगे हुए दोनों संधारित्र, इसलिए V ए बी लगेगा। ठीक है, और इन दोनों ए और बी के बीच तुल्य धारिता आएगी, ए और बी के बीच तुल्य धारिता C, जो कि हमने क्या निकाल रखी है 2.4, तो हम लिख सकते हैं ये 2.4 है, और V ए बी हमने अभी निकाला 18 वोल्ट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करके लिख देते हैं हम, जो कि आएगा 43.2 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश निकल के आ गया, यानी इतना ही तो आवेश इस पर होगा और इतना ही आवेश इस पर होगा, क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में, इसलिए बराबर बराबर आएगा। तो 43.22 माइक्रोकूलम इन पर आवेश होगा। ठीक है, अब प्रत्येक संधारित्र पर आपको विभवांतर भी निकालना है, यानी इस पर कितना विभव है और इस पर कितना विभव है। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे इसमें संधारित्रों पर विभव। ठीक है, जैसे देखिए एक चीज़ और समझ लें आप, जैसे कि हमने बताया ना प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, तो दोनों पर बराबर आवेश होगा ना, तो आप एक काम कर लें, इनको Q1 बराबर Q2 ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक है, Q1 बराबर Q2 और C V A B ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों प्रत्येक संधारित्र पर आवेश है ये। ठीक है, चलिए अब संधारित्र पर आप विभव निकालेंगे, विभव V, इसको V1 मान लेते हैं। देखिए इसके सिरों पर विभव निकालेंगे हम पहले वाले पर, तो V बराबर Q1 अपॉन C1। ठीक है, और देखिए यहाँ से हम देख सकते हैं Q1 जो कि हमारे दोनों बराबर बराबर है, जो कि कितना हमारा 43.2 है, 43.2। ओके, Q1 अपॉन C1 कितना है, C1 कितना है, 4 के सिरों पर निकाल रहे हैं हम, 4 माइक्रोफेरेड के सिरों पर, इसलिए 4 का हम भाग कर देंगे और ये आएगा हमारा 10.8 वोल्ट। ठीक है, अब दूसरे के सिरे पर निकाल रहे हैं हम, यानी 6 माइक्रोफेरेड के सिरों पर निकाल रहे हैं हम विभवांतर। तो आवेश तो दोनों में सेम है, लेकिन हम 6 के सिरों पर निकाल रहे हैं, इसलिए हम 6 का भाग करेंगे इस बार। जब 6 का भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 7.2 वोल्ट। ठीक है, और यही इन दोनों के आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये भी आंसर हो गया इसका, ये भी आंसर हो गया, और एक आपका ये आंसर होगा। ठीक है, ये 3 आंसर हो गए इसके। प्रत्येक संधारित्र पर मैंने आवेश निकाल दिया है Q1 Q2, तो आप लिख सकते हैं, देखो इसको लिख लीजिए आप, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आप लिख सकते हैं। तो दोनों मैंने आवेश के मान निकाल दिए Q1 Q2 और V1 V2 भी निकाल दिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है 46 स्क्रीन पर आपके सामने। देखिए इस सर्किट डायग्राम है, 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और 4 संधारित्र है, ये 1 2 3 4, और चारों संधारित्र जो है समान धारिता के हैं, इसलिए मैंने सबको CC ले लिया है। ठीक है, और ये बिंदु A है और ये बिंदु C है और ये बिंदु B है। B बिंदु को पृथ्वी से जोड़ दिया है। अब आपको क्या काम करना है, इसमें A और C के विभव निकालने, यानी बिंदु A पर कितना विभव होगा, ठीक है, A का कितना विभव होगा और बिंदु C का कितना विभव होगा। बिंदु A के विभव को VA और बिंदु C के विभव को VC लिया है, इन दोनों के मान ज्ञात करने हैं आपको। ठीक है, यही काम करना है इसमें। देखिए कैसे करेंगे, पहली बात तो आप समझेंगे कि देखिए चारों संधारित्र जो हैं कैसे हैं, आपके समान प्रकार के हैं, तो इसका मतलब प्रत्येक संधारित्र पर विभव पतन क्या होगा, समान होगा। ठीक है, और बिंदु B पृथ्वी से जुड़ा है, अतः बिंदु B का जो विभव होगा वो क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि ये हमारा पृथ्वी से जुड़ा है। तो हम लिखेंगे VB बराबर 0। ठीक है, VB बराबर 0, क्योंकि ये पृथ्वी से जुड़ा है ना, इसीलिए। ठीक है, पृथ्वी से जुड़ा होने के कारण भाई जो बिंदु आपका पृथ्वी से जुड़ा है उस बिंदु का विभव 0 माना जाता है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो VB हमारा क्या हो गया, 0 आ गया। अब यहाँ से देखिए, अब एक काम करेंगे, चारों का विभव क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे ना, तो आप क्या लिखेंगे, VA, A का विभव। ठीक है, देखिए पहले आप A और B, इन पर आप क्या निकालेंगे, इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालेंगे, VA माइनस VB। A और B के बीच विभवांतर बराबर होगा B और C के बीच विभवांतर, VB माइनस VC। ठीक है भाई, A और B के बीच विभवांतर, क्योंकि दोनों कैसे हैं, समान धारिता के हैं, इसलिए A और B के बीच विभवांतर बराबर होगा B और C के बीच विभवांतर, क्योंकि इनके बीच में भी आपके CC यानी 2 ही संधारित्र लगे, यहाँ भी 2 संधारित्र लगे। तो A और B के बीच विभवांतर, B और C के बीच विभवांतर बराबर होने चाहिए। ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम,
अब वी बी क्या है हमारा, 0 है, तो वी ए माइनस 0 बराबर 0 माइनस वी सी, या कर सकते हैं वी ए और प्लस वी सी बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 आ जाती है, और यहाँ लिख देंगे क्योंकि वी बी बराबर है हमारा 0 इसलिए, ठीक है। तो जहाँ जहाँ वी बी आ रहा था मैंने वहाँ पर 0 कर दिया है, तो वी ए और ये इधर आके प्लस हो जाएगा, वी ए प्लस वी सी बराबर 0। एक समीकरण तो यहाँ से आ जाती है। अब इसमें एक चीज़ हमको दे रखी, देखिए ए बिंदु और बी बिंदु, ए और सी, सॉरी ए बिंदु और सी बिंदु, ए और सी के बीच विभवांतर हमारा डायग्राम के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, 10 वोल्ट होना चाहिए, क्योंकि ए और सी के बीच में अब 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो हम कह सकते हैं चित्र द्वारा हम देख सकते हैं क्या लिखा है, चित्र द्वारा वी ए माइनस वी सी कितना होगा हमारा, 10 वोल्ट होगा। कितना होगा, 10 वोल्ट होगा। ये समीकरण नंबर 2 आ गई हमारी, ठीक है। देख सकते हैं ए और सी के बीच में 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारा वी ए माइनस वी सी जो कि ए और सी के बीच विभवांतर वो 10 वोल्ट होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इन दोनों समीकरण को हल कर देंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर दोनों को जोड़ देंगे हम, देखिए क्या होगा। इसका मतलब ये होगा, देखिए वी ए प्लस वी सी बराबर 0 और वी ए माइनस वी सी बराबर 10, इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं, तो आपके वी सी आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो 2VA बराबर 10, 2VA बराबर 10 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 5 बार, यानी VA बराबर हो जाएगा 5 वोल्ट, ठीक है। ए का विभव आ गया हमारा, VA निकालना था जो कि कितना आ गया, 5 वोल्ट आ गया। अब देखिए यहाँ से 5 वोल्ट यानी VA बराबर 5 किसी भी समीकरण में रख दो, ठीक है। अब देखिए मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, VA का मान समीकरण किस में रख देंगे हम, किसी भी समीकरण रख देते हैं, समीकरण हम रख देते हैं 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो VA का मान कितना है, 5 माइनस VC बराबर 10, तो 5 माइनस 10 बराबर VC, तो VC हमारा कितना आ जाएगा, माइनस के 5 वोल्ट। तो इस तरीके से हमने दोनों आंसर निकाल दिए। देखिए ए का विभव VA 5 वोल्ट और सी का विभव VC माइनस 5 वोल्ट, और ये दोनों क्या होंगे, इसके आंसर होंगे। तो आगे क्वेश्चन हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।